हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। आज मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाऊँगी, उस कहानी का नाम है खुशियाँ। यह कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है जिससे आप बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक बार एक शादीशुदा जोड़ा था। शादी होने के कुछ सालों तक तो सब कुछ उनके बीच में ठीक-ठाक चलता रहा। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतने लगा, इन पति-पत्नी के बीच जीवन से खुशियाँ कम होने लगीं और उनकी खुशियों की जगह झगड़े, निराशा और दुःख ने ले ली। पति-पत्नी दोनों ही एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, इसलिए वे दोनों ही चाहते थे कि उनका जीवन पहले की तरह खुशियों से भर जाए। यह बात सोचकर दोनों ही जीवन पहले की तरह बनाने के लिए कोशिश करने लगे। लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी उनका जीवन वैसा नहीं हो पा रहा था, जैसा कि वो दोनों चाहते थे। जब ज़्यादा बड़ा बदलाव नज़र नहीं आया, तो दोनों ने अपने कुलगुरु के पास जाकर इस समस्या का समाधान पाने का निर्णय किया। वे दोनों पति-पत्नी अपने कुलगुरु के पास पहुँचे और उन्हें अपनी समस्या के बारे में विस्तार से बताया। उनकी बात अच्छे से सुनने और समझने के बाद कुलगुरु ने उन्हें एक उपाय बताते हुए कहा कि अगर आप दोनों किसी ऐसे जोड़े को खोज लेते हैं जो संपूर्ण रूप से खुश है, तो उसके कपड़ों का एक टुकड़ा ले लेना। बस उसी दिन से आपका जीवन बदल जाएगा और आपको जैसा जीवन चाहिए, वैसा ही जीवन आपको मिल जाएगा। जब पति-पत्नी ने इस उपाय को सुना तो दोनों ही खुश हो गए। उन्हें लगा कि यह अच्छा है, क्योंकि उन्हें ऐसे जोड़े की तलाश करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जो कि पूरी तरह खुश हों और साथ ही साथ उन्हें थोड़ा घूमने और एक-दूसरे के साथ समय बिताने का मौका भी मिल जाएगा। उन दोनों पति-पत्नी ने सोचा कि सबसे ज़्यादा सुखी जोड़ा वही हो सकता है, जिसके पास धन-धान्य की कमी ना हो। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने राजा और रानी को मिलकर उनसे पूछना बेहतर समझा, क्योंकि वो संपूर्ण रूप से खुश हैं भी या नहीं। दोनों किसी तरह राजा और रानी को एक बार मिलने के लिए पहुंचे। जब वे दोनों राजा रानी को मिलने गए, तो उनका काफी अच्छे से स्वागत किया गया और खाने-पीने को भी अच्छे से अच्छा खाना खिलाया गया। वे दोनों राजा रानी के साथ में बैठे थे। तब मौका देखकर उन्होंने राजा रानी से पूछ ही लिया कि क्या वो अपने जीवन में खुश हैं? उन दोनों की बातें सुनकर राजा रानी ने कहा कि हाँ, बिल्कुल, वे दोनों जीवन में खुश हैं। राजा रानी का यह जवाब सुनकर जोड़े को खुशी हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे बढ़कर पूछा, क्या आप दोनों पूरी तरह से खुश हो? उन दोनों का यह सवाल सुनकर राजा रानी के मुंह पर उदासी छा गई और राजा कहने लगा कि हालांकि भगवान ने हमें जीवन में हर वस्तु दी है जिसकी की जरूरत होती है, या यूं कहूं कि जरूरत से ज्यादा ही दिया है, लेकिन एक संतान सुख अब तक हमें नसीब नहीं हो पाया है। राजा का जवाब सुनकर जोड़े को पता चल गया कि वे संपूर्णतः दुखी नहीं हैं। उन्होंने अपना सफर जारी रखा। उन्हें पता लगा कि दूसरे राज्य में एक बहुत धनी सेठ है। इस सेठ के पास धन दौलत के साथ साथ बाल बच्चे भी हैं। इसलिए उन्होंने उसके पास जाकर पता करना चाहा कि क्या वह पूर्णतः सुखी है या नहीं। उनके घर एक दो दिन रहने के बाद यही सवाल उनसे पूछने पर सेठ और सेठानी का कहना था कि सब कुछ होते हुए भी वह पूर्ण रूप से सुखी नहीं है, क्योंकि उनके 4-5 बच्चों को संभालने में ही उनका पूरा वक्त चला जाता है और उन्हें अपने जीवन में बाकी सुख भोगने के लिए समय ही नहीं बच पाता। पति पत्नी का जोड़ा वहां से भी निराश होकर निकल पड़ा। इसी तरह वो अपने जान पहचान और अनजाने कई लोगों से मिले, पर अंत में उन्हें यही पता चला कि सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसी कुछ तो कमियां हैं जिनकी वजह से वो अपने आप को पूर्णतः सुखी नहीं समझते थे। अंत में पति पत्नी का जोड़ा एक किसान दंपति से मिला,
जो कि दोपहर में खेत में काम करने के बाद खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर जो बेफिक्री और शांति उन्होंने दिखाई दी, वो पहले किसी के चेहरे पर भी नहीं दिखाई दी थी। जोड़े को लगा कि शायद अब उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। उन दोनों ने किसान पति पत्नी के पास जाकर पूछा कि क्या वो अपने जीवन में खुश हैं। किसान और उसकी पत्नी ने कहा कि वो बिल्कुल ही खुश हैं। जोड़े ने किसान से अपना अगला प्रश्न भी किया कि क्या वो जीवन में पूर्णतः खुश हैं। किसान ने मुस्कुराते हुआ कहा, हाँ बिल्कुल, दुखी होने के लिए उनके पास कोई भी कारण नहीं है। ऐसे ही हर तरह से सुखी दंपति की तलाश कर रहे जोड़े ने जब खुश होकर अपने सफर के कारण के बारे में बताते हुए किसान से उसके कपड़े का एक टुकड़ा मांगा, तब किसान चिंतित होकर बोला कि उसके पास एक से ज्यादा कपड़े होते तो वो जरूर उन्हें अपना कपड़ा फाड़कर दे देता। इसका यह मतलब था कि किसान भी पूरी तरह से खुश नहीं था, क्योंकि उसको चिंता थी कि अगर उसका कपड़ा फट गया तो वह अगले दिन क्या पहनेगा। अपनी खोज में पूरी तरह असफल हो चुके पति पत्नी को आखिरकार ये समझ में आ गया कि पूर्णतः सुखी और खुश इस संसार में कोई भी नहीं होता। ये हमारे विचार ही होते हैं तो हमें किसी वस्तु को लेकर सुखी या दुखी, खुश या नाखुश करते हैं। जैसे कि इस कहानी में आपने देखा कि संतान का ना होना राजा रानी को दुखी करता है, वहीं दूसरी तरफ सेठ सेठानी को अधिक संतानों का होना दुखी करता है। ऐसे ही किसी के पास कम होने के कारण दुख होता है तो किसी के पास धन की अधिकता के कारण दुख होता है। उन्हें चिंता होती है कि कहीं कोई इसे चुरा ना ले। इस कहानी को अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आपको निष्कर्ष निकालते हुए देर नहीं लगेगी कि आप कितने खुश या सुखी हो सकते हैं। यह पूरी तरह आप ही के हाथों में होता है। आप जितना ज़्यादा चीज़ों और हालातों के प्रति सकारात्मक विचार रखेंगे, आप अपने आप को उतना ही सुखी और खुश होने की तरफ लेकर जाएँगे। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो आप अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखें, यानी कि सकारात्मक रखें। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी फिर आप लोगों से मिलते हैं। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही करें। राधे राधे।